कॉन्सेप्ट कवर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं काशिफ रफ़ीक, आपका बायोलॉजी टीचर। तो हमने 10th की बायोलॉजी को स्टार्ट कर रखा था। उसके अंदर हमने रिप्रोडक्शन का चैप्टर हम स्टडी कर रहे थे। उसके अंदर हमने कहा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ तरीक़ाकार होते हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे थे। पहला हमने फिशन का डिस्कस किया। फिशन के अंदर हमने कहा कि डिवीज़न होती है एक ऑर्गेनिज़म की और उससे मल्टीपल ऑर्गेनिज़म भी बनते हैं और बाज़ औक़ात आपके पास 2 ऑर्गेनिज़म भी बनते हैं। तो उसकी बेस पे हमने बाइनरी फिशन को कैटेगराइज़ किया और इसी तरह हमने एक कैटेगरी बनाई मल्टीपल फिशन की, जिसके अंदर हमने उनकी एग्जांपल्स भी देखी। ठीक है, तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और मेथड जिसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। बेटा हमारे पास जो फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस है ना, ये हमने पहले ही कर रखा है कि ये क्या है, एक मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इट इज़ द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है जी, एक तो बात समझ में आ गई कि ये किसका मेथड है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। दूसरा, इसके अंदर होना क्या है, जिस तरह आपको वर्ड नज़र आ रहा है कि इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन यानी कि क्या होना है, फ्रेगमेंट्स की फॉर्मेशन होनी है। तो वो एसेक्सुअल मेथड जिसके अंदर क्या हो, एक ऑर्गेनिज्म पेरेंट ऑर्गेनिज्म क्या करे, पेरेंट ऑर्गेनिज्म क्या करेगा जी बताएं। पेरेंट ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, पेरेंट ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स अप इनटू मैनी, क्या करेगा, मैनी फ्रैगमेंट्स, काफ़ी सारे फ्रैगमेंट बनेंगे और ईच फ्रैगमेंट क्या होगा, एंड ईच फ्रैगमेंट डिवाइड इनटू न्यू इंडिविजुअल, क्या करेगा, नए इंडिविजुअल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, डिवेलप हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं जी, आपके पास फ्रेगमेंटेशन का नाम देते हैं। तो हमने कहा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है जिसके अंदर क्या होगा, पेरेंट ऑर्गेनिज्म जिसने क्या करनी है, रिप्रोडक्शन करनी है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड अपनाएगा जिसके अंदर क्या करेगा, वो ब्रेक हो जाएगा डिफरेंट फ्रेगमेंट्स के अंदर। वो फ्रेगमेंट काफ़ी सारे हो सकते हैं, लाइक 8 से 9 तक उनकी तादाद हो सकती है। तो क्या होगा, वो जो फ्रेगमेंट बनेंगे उनके अंदर ये कैपेबिलिटी होगी, ये एबिलिटी होगी कि वो क्या करेंगे, एक नए इंडिविजुअल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसी वजह से हम कहते हैं ईच फ्रेगमेंट डिवेलप इनटू न्यू इंडिविजुअल एंड दिस फिनोमिना, दिस मेथड इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे सामने एक ऑर्गेनिज्म हमने बनाया हुआ है, वो है प्लेनेरिया का। कौन सा है, प्लेनेरिया। अब प्लेनेरिया क्या है, प्लेनेरिया आपके पास एक फ्लैट वर्म है। क्या है जी, फ्लैट वर्म, यानी कि एक ऐसे वर्म की कैटेगरी के अंदर आता है, ऐसे वर्म की फैमिली के अंदर जिनकी जो बॉडी होती है वो बिल्कुल क्या होती है, फ्लैट होती है। जिस तरह आप देख रहे हैं ना, ये वाला सारा क्या है, फ्लैट है। तो जो वर्म ये आपके पास फ्लैट वर्म होते हैं, उनकी बॉडी क्या होती है, फ्लैट वर्म। अब ये जो प्लेनेरिया है, इसकी बॉडी आप देख रहे हैं किस तरह है, बिल्कुल फ्लैट है, चिपटी है। इसी वजह से हम क्या कह रहे हैं कि ये किस फैमिली के अंदर आता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज या फ्लैट वर्म के अंदर। ठीक है, अब ये जो प्लेनेरिया है ये किस प्रोसेस का सहारा लेके रिप्रोडक्शन करता है, फ्रेगमेंटेशन का। अब फ्रेगमेंटेशन का जो प्रोसेस है ना, बेसिकली आपको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलता है। कहां पर, इट अकर इन दी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब सवाल ये है कि हमारे पास जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बेटा वो होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे सेल्स होते हैं, मल्टी सेल्स होते हैं। मैनी सेल्स के ऊपर अगर किसी की बॉडी मुश्तमिल है तो उन ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हमारे पास ये जो प्लेनेरिया का ऑर्गेनिज्म है ये किस प्रोसेस का सहारा लेके फ्रेगमेंटेशन कर रहा है, आपके पास रिप्रोडक्शन कर रहा है फ्रेगमेंटेशन का सहारा लेके। तो फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या था, पहला काम फ्रेगमेंट्स बनने थे। तो इस क्या होगा, इसकी बॉडी को अगर हम देखें तो इसकी बॉडी के अंदर हम 3 फ्रेगमेंट्स बना रहे हैं, एक हेड वाला, एक हमारे पास मिडल पोर्शन और एक लास्ट टेल पोर्शन, हम जिसे हम ना दे सकते हैं। तो हमारे पास जो आपके पास अपर पोर्शन है, हेड पोर्शन है, वो क्या करेगा, अपना जो नीचे वाला सारा पोर्शन है वो दोबारा से डिवेलप कर लेगा और एक नए इंडिविजुअल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह जो मिडल पोर्शन था, एब्डोमेन पोर्शन जिसे हम नाम दे सकते हैं, वो क्या करेगा, अपना अपर पोर्शन और नीचे वाला सारा पोर्शन और अपर हेड पोर्शन दोनों क्या कर लेगा, रीजनरेट कर लेगा, दोबारा से डिवेलप हो जाएगा एक नए ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसी तरह क्या होता है कि जो लास्ट टेल पोर्शन जो है ना, वो भी क्या करेगा, क्योंकि फ्रेगमेंट है उसके अंदर भी ये एबिलिटी होगी कि वो क्या कर लेगा, एक नए इंडिविजुअल के अंदर डिवेलप हो जाएगा और अपने जो लास्ट
जो उसके पार्ट्स जो खो गए हैं, जो अदर फ्रेगमेंट जो नहीं है इसके पास, वो दोबारा से बना लेगा और एक नए इंडिविजुअल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब सवाल ये है कि हर फ्रेगमेंट के अंदर कैसे ये एबिलिटी होती है कि वो नए इंडिविजुअल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसका जवाब आपके पास ये है कि इनके पास होते हैं कुछ सेल्स जिनको हम नाम देते हैं स्टेम सेल्स। बेटा स्टेम सेल वो सेल्स होते हैं जो कि अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, जिन्होंने अभी डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से गुजरना है और मैच्योर सेल परमानेंट सेल्स बनाने हैं। तो स्टेम सेल क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं और एक डिवाइड होने के बाद इनकी जो बॉडी है उसके के अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस को ये कैरी आउट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और इस तरह क्या होता है स्टेम सेल डिवाइड होते जाते हैं और जो पार्ट्स बनाने थे वो बनते जाते हैं। और इस तरह क्या होता है हर पार्ट के अंदर, क्योंकि ये स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं ना, तो इसी वजह से क्या होता है कि आपके पास हर फ्रेगमेंट अपना एक नए इंडिविजुअल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टेम सेल्स। तो ये हमारे पास था फ्रेगमेंटेशन, जिसके अंदर हर ऑर्गेनिज्म जो ये प्रोसेस कर रहा होता है वो फ्रेगमेंट्स बनाता है और हर फ्रेगमेंट क्या करता है एक नए इंडिविजुअल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।